I don't touch more than what I normally expect in these kind of programs. The people who are sitting here with dreams to make it something big in their lives. I am one among you. I am just an ordinary man like one of you. So please don't treat me like something special, someone special. This is my humble request. So I will do a lot of mistakes today. I am sick. So bear with me. So I have to make an excuse in advance that I may sneeze in between. I have some cough. So please bear with me today. Begin with a small story which is very close to my heart. Of course, this is something which we all like to learn and we have to understand. In our life, we face a lot of challenges. But when we overcome those challenges, I think I will be mixing Urdu and English. It's okay, if you don't mind, because we need to address the last man in the crowd. It's not the first man who's sitting in front of me. My objective is to reach out to the last man who knows little about English. So I will try to manipulate my language with English and Urdu mix, maybe in Kannada if required. So I have people like Zubair is there, so I have to take care of his interest as well. So please. तो मैं कहानी से छोटी सी स्टोरी से शुरू करता हूँ. हो सकता है this story may influence all of us to make ourselves very strong. But it is again a story of a temple and a statue, which many of us may be knowing. But let me start with this beautiful story. See, we all know how the temples are built, हमको मालूम है देवल मंदिर कैसे बनाते हैं. तो मंदिरों में क्या होता है, बहुत सारे चट्टानें बिछाए जाते हैं, बहुत सारे पत्थर से जो है पहाड़ों से काट कर पत्थर लेके आके चट्टानें बिछाया जाता है मंदिरों में. तो मंदिर जब आप चढ़ते हैं तो आपको यू हैव टू स्टेयरकेस होता है. पहले स्टेज से आप निकल के फिर यू गेट ए प्लेटफॉर्म. देन वहाँ पे एक मूर्ति रहती है ना, वो स्टैचू जो उनके लिए भगवान है. तो उसको जाके पूछते हैं वो लोग और उस पे फूल के माले चढ़ाते हैं, उसको दूध से नहलाते हैं, फ्रेश दूध से घी से नहलाते हैं. तो ये जो पत्थर है जो बिछे हुए रहते हैं, जब उनके ऊपर हम स्टेप के ऊपर जब चढ़ के जाते हैं तो अक्सर क्या होता है, गंदगी लग जाती है, चप्पल की गंदगी भी लगती है उस पर. फिर वहाँ पे जाएंगे तो कॉर्नर में वो जो चट्टानों की साइड में जो है बैठे रहते हैं, वो फकीर भीख मांगते रहते हैं. फकीर लोग जो रहते हैं तो वो लोग भीख मांगते रहते हैं. और फिर बीच में मूर्ति रहती है. तो सबको क्रॉस करके जब जाते हैं तो आपको मूर्ति मिलती है. उसको वहाँ पे फूल के मारे घी दूध वगैरह सब उसके ऊपर डालते हैं. तो एक दिन क्या हुआ, इन दोनों के बीच में मशवरा शुरू हो गया. नेटवर्किंग, हम जैसे नेटवर्किंग करते हैं ना, तो उन लोगों को भी लगा कि चलो आज हम नेटवर्किंग करें. तो उन्होंने बैठे बैठे वो सीढ़ियों वाले ने स्टार्ट किया. अरे ये क्या परेशानी है, मेरे ऊपर हर आदमी चढ़ के जाता है, खुंदल के जाता है, रेंग के जाता है, चप्पल से मट्टी से जो भी कीचड़ है आप पैर में वो सब लगा के ऊपर गुजरता है. मेरे साथ तो बड़ी ज्यादती होती है, ये दिस इज नॉट एक्सेप्ट. तो उसको बहुत गुस्सा आता है उसे, तो मुझसे से वो चिल्लाता है. तो पहला सुनने वाला जो है बगल का जो चट्टान है जहाँ पे फकीर बैठे रहते हैं वो चिल्लाता है, अरे ये तो मेरे साथ भी तो जुल्म हो रहा है, मैं कौन से मजे ले रहा हूँ, मेरे साथ भी जुल्म हो रहा है. भिखारी फकीर ये सारे मेरे ऊपर बैठे रहते हैं, सुबह शाम आके बैठ जाते हैं, खाते हैं वहीं पे, गंदगी करके जाते हैं, पूरा दिन मेरे ऊपर गंदगी होती है. बड़ा अफसोस होता है. लेकिन दोनों बोलते हैं मुझे जलन है उस बीच वाले से. हम भी उसी पहाड़ से कट के आए, वो भी उसी पहाड़ से कट के आए. दोनों की जो है पैदाइश एक ही है. उसी चट्टान से मैं भी पैदा हुआ, उसी चट्टान से वो भी पैदा हुआ. और उसको जो है मूर्ति में बनाया गया है. उसके ऊपर देखो फूल के माले लगते हैं, उसको दूध से नहलाया जा रहा है, उसको घी से नहलाया जा रहा है. उसके सामने आके सर झुकते हैं, शाम सुबह शाम उसकी सफाई होती रहती है, उसको थोड़ा भी गंदगी लगने नहीं देते. तो ये हैरान परेशान. तो उससे में इन दोनों उसके ऊपर झगड़ पड़ते हैं कि गालियां मुंह में जो आया वो बकरे. तो बैठ के मुस्कुराता है, बोलता है तुमको पता है मैं यहाँ पे क्यों? मतलब क्यों? तुमको तो काट के लेके आ गया और तुमको बिछा दिया. तुमको सिर्फ काट के ले आया और बिछा दिया. मुझे मारा गया, मुझे रात दिन हथौड़ी से मारा गया,
सबल से मारा गया, मुझे काटा गया, मुझसे छेद मारा गया, उसके बाद मैं यहाँ पे आके बैठा हूं, इतना दर्द सहा, उसके बाद जो है मुझे आज फूल के माला और दूध से नहलाया जाता है। मैं इसका हकदार हूं, मैं इसका हकदार हूं। तो इसका ये स्टोरी का मोरल क्या है कि आपको अगर समझो तकलीफें आती हैं लाइफ में, आपके अंदर अगर चैलेंजेस आती हैं, आपको अगर ऐसा होता है कि आपके साथ में कोई अगर पत्थर से मार रहा है, हथौड़ी से मार रहा है, आपको रोका जा रहा है, फिर जाके आप जब मजबूती से जब करते हैं तो आपके ऊपर इंशाल्लाह सक्सेस जो है आपके ऊपर ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट फिट हो जाता है। तो बिना हिचके आप मेहनत करिए, बिना हिचके ये सारे जुल्म जो आपके आसपास जो हो रहे हैं उसको झेलिए, क्योंकि आपको मजबूत बनाना है। उसी मूर्ति की तरह, जो मूर्ति की तरह आपको बनना है, वरना आप क्या बन जाओगे, उन चट्टान के जैसे बन जाओगे जिसके ऊपर लोग चलते हैं और कुचल के निकल जाते हैं। तो आपको चुनना है कि आपको बीच में मूर्ति बनना है या आपको चट्टान में से हिस्सा बनना है। तो इट्स अप टू यू। So this is something which I learned in my life. So whenever there is a challenge, the life throws the challenges in front of you. Take it. That is a test. There is always ये वो तो बोलते ही रहते हैं ना, क्या बोलते हैं वो, कंफर्ट जोन के आखिरी हिस्से में जो है जिंदगी की शुरुआत होती है। मैं बोलता भी हूँ अक्सर ये, the life begins at the end of comfort zone. The moment you step out from that comfort zone, you will find a beautiful circle which is known as circle of miracles. Circle of miracles. So we all are here today, especially inshallah, to learn and from each other. I am also one among you. So inshallah I will try to bring you to notice what I can, maybe in future also, maybe a chance we get that inshallah we can coordinate and we can also communicate and we can create some kind of consulting forum together. And inshallah this is not the end of the story, it's just a beginning. We need to have a proper consulting forum, so together we can establish this. So sorry, choose an opportunity is my first topic. So why do we choose an opportunity first? Why choose an opportunity? Why we choose an opportunity? क्यों हम लोग opportunity चुनते हैं? It's beneficial to us. It's beneficial to us. It's an opportunity. It gives an experience to grow, to scale up, right? But you know what? एक अगर हम दुल्हन भी हमारे लिए मतलब शादी के लिए दुल्हन चुनते हैं या दूल्हा चुनते हैं, so we have a objective. कुछ चीजें होती है, क्राइटेरिया होता है ना? क्राइटेरिया होता है ना? हम जब अपॉर्चुनिटी चुनते हैं, कोई क्राइटेरिया लिस्ट रख के चुनते हैं हम? कितने लोग honestly बताइए, honestly please let me know how many of you set the criteria to choose the opportunity? None of us. एक है, वो शायद हाथ उठाए। और कोई? शादी करना और बिजनेस चुनना, इन दोनों में कौन सा ज्यादा लास्ट करता है? शादी। Experience. लास्ट कौन सा करता है? बिजनेस विल लास्ट इवन आफ्टर योर डेथ। और उसके लिए हमारे पास क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन हमारी दुल्हन के लिए क्राइटेरिया। अफसोस की बात है ना, है कि नहीं? तो इसीलिए हमारे बिजनेस हम जब खत्म होते हैं, हमारे बिजनेस खत्म हो जाता है। तो हमको क्या करना है? लिस्ट ऑफ बनाना नहीं बनाना है, बोलो पहले तो एक बात, नहीं बनाना तो बोलो भाई आप गलत बोल रहे हो, सो आई विल नॉट कंटिन्यू दिस। डेफिनेटली बनाना है, आज तक नहीं बनाए हम लोग, बड़ी गलत चीज है। सो हाउ आर यू गोइंग टू वर्क ऑन इट? क्राइटेरिया ही नहीं है, हम बिजनेस करे जा रहे हैं, बिजनेस जो भी आपने आ रहा है बेच रहे हैं, सीमेंट बेचते, पत्थर बेचते, कागज भी बेच लेते हैं, समोसा भी बेच लेते हैं, बिरयानी भी बेच लेते हैं, क्राइटेरिया नहीं। सो व्हाई वी नीड क्राइटेरिया? व्हाई वी नीड टू प्लान अ क्राइटेरिया? व्हाई? मेरे पास 25 स्लाइड होंगे, मैं शायद 3 या 4 स्लाइड के ऊपर चला नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं बोलता बहुत हूँ, मेरी बीमारी है। तो प्लीज डोंट एक्सपेक्ट ऑल द स्लाइड्स टू कंटिन्यू। आई डोंट नो हाउ मेनी स्लाइड्स आर देयर, मोस्टली अराउंड 20। तो आप सोचिए कि आपको क्राइटेरिया सेट करना है कि नहीं करना है? करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। आपके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए बिजनेस के? आपके लिए टेस्ट है,
सीखिए सीखिए, इट्स वर्कशॉप। आप यू आर ए इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर है, सॉरी मेकअप आर्टिस्ट। ओके, My criteria would be the concern of the individual, your criteria should be the concern of an concern of the individual. She is trying to say that the demand of the individual. individual, the need. Yes. Okay, need is the criteria. Yes or no? You should have a need, right? Fantastic. बस उतना ही काफी है। That would definitely help me to grow. That is what I serve. Okay, you believe that if there is a need exists, that means I will make sure that it is going to happen. That is the first key. That's the first key. Then what then? Next. Next बताओ। Quality. Create a demand. Huh? Buying power. Create a demand. No, there is a need already. Okay, demand is already created. Need means created. One demand है. So you need not create a demand because the need exists. If the need doesn't exist, then you have to create a demand. Here the need exists. So what is next? Buying power. Huh? Product or Quality. service. Product or service? Problem solving. Quality. Consistency. Huh? Consistency. Consistency. What you are doing is ethical or not? Scalable. Consistent. Problem solving. Profitability. एक आंसर दो जो मेरे सोच के करीब आ। एक जस्ट अ सिंगल वन। Meeting standards. हाँ? Roadmap. Yes boss. System driven, not human driven. System You driven. need to stay up to date with what's happening so your business. So we have a very young dynamic people. These two I have to introduce them. They are gem of guys. I met them earlier. Yeah, please. Problem solving. Problem solving. Okay. People look good. Plan the need. Plan the need. Which will meet the future expertise. Expertise. Strategize. Strategize. Okay. Everything. All these answers are right. Resources. Okay. Nothing is wrong. You know there is a very good line which I have learned. Nothing is wrong unless it is wrong. Nothing is wrong unless it is proven wrong. Everything is right. झूठ भी बोलो जब तक वो झूठ पकड़ा ना जाए सच है। तो हमारे साहब बोलते हैं ना नंबर 1 तो अब बोलो जितना झूठ कोई पकड़ने वाला नहीं है जब तक वो सच है। तो अभी इन्होंने नीड तो एनालाइज कर लिया। मेरे लिए इफ यू आस्क मी आई विल आस्क माई सेल्फ द फर्स्ट क्वेश्चन, कैन आई बी द पर्सन टू फुलफिल दैट नीड? Would that be me who can? First question, I will stand in front of the mirror and ask myself, am I the right person to fulfill this need? This should be the first question. Because if you are not the right person, then the need doesn't belong to you. Am I correct? Yes, sir. Please correct me if I am wrong. Huh? Yes, sir. Yes, sir. Correct? So what is the first thing you have to do? Yes, sir. I'm correct. माफ करना भाई, ट्रेनिंग में मोड पे आ जाता हूँ तो भूल जाते हैं। अर्शद भाई को भूल गया था। तो I'm just trying to explain you what should be the first thing is we have to understand whether we will be fitting in that need or not. So it's not necessary the need exists, that means you have an opportunity there. Doesn't mean it's for you. There could be something else for you waiting. There could be someone else who is more capable than you to fulfill that need. That's why choosing opportunity, it's a very, very important decision. And you should not choose it without a criteria set. Set your list of criteria before you step up to the opportunity. Because otherwise, it is going to become a challenging task for you. And once you step up, it's very difficult to turn back. है ना? तो let's take this as a first learning step, that how to choose an opportunity. The next one I have also indicated, why to reject an opportunity. Again, why to reject an opportunity? I have also, there is an answer, है ना? पहले सवाल में, पहले जवाब में आंसर था। आप मिरर में देखेंगे, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं लग रहा हूं, तो मुझे रिजेक्ट करना है। तो उसके लिए भी क्राइटेरिया सेट करना है। करेंगे हम लोग? देखिए ये सब छोटे छोटे चीजें हैं, क्यों करना है बताता हूं।
30-35 साल पहले हमारे भी गांव में, हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे बिजनेसेस स्टार्ट हुए हैं। कितने? 30-35 साल पहले। और दूसरे कम्युनिटी में भी, ज्यूइश में, जैन्स में, सिंधीज में, ये लोग भी वही बिजनेस स्टार्ट किए। क्या बिजनेस स्टार्ट किए? हम भी हार्डवेयर का दुकान स्टार्ट किए, कोई और बंदा भी हार्डवेयर का दुकान स्टार्ट किया। वो जो है आज जागवार बन गया। हम क्या है? कुमारपेट में आज भी एक हार्डवेयर का दुकान चलाते हैं। हम भी 20 साल पहले, हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग ब्यूटिशियन पैदा हुए, वो लोग भी ऐसे बिजनेस स्टार्ट किए। कोई लैक्मे बन गया, कोई शहनाज हुसैन बन गया। कोई शहनाज हुसैन। हाँ, शहनाज शेख बन गया। शहनाज, यहाँ पे शहनाज है, शहनाज खान है। It's a brand. It's a brand. So the brand, I know Shehnaz is a brand, but we also have a Shehnaz. Maybe she will become a brand very soon, inshallah. It's a brand. Inshallah. Okay. So कोई शहनाज हुसैन बन गया, कोई लैक्मे बन गया, कोई फलाना बिग ब्रांड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हो गया। लेकिन हम लोग जो है बनाते बनाते आउटलेट हो गया, हमारा प्रोडक्ट ही गायब हो गया, है ना। अफगान स्नो करके था एक, याद है? Yes. Yes, sir. अभी मिलता है? नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? चेंज नहीं किया, अपग्रेड नहीं किया, अडॉप्ट नहीं किया, निरमा पाउडर जैसा गायब हो गया। निरमा पाउडर जानते हैं? Yes, sir. कैसे गायब हो गया एकदम। तो ये सब चीजें हैं, क्राइटेरिया जब सेट करेंगे आप, तो इंशाल्लाह ये सब चीज देखना है आपको।